आज हम सबसे पहले आपको एक शुभ समाचार सुनाना चाहते हैं और वो ये कि हमने माउंट सिकदर को लेकर जो राष्ट्रवादी मुहिम शुरू की थी उसे आप सबका जबरदस्त समर्थन मिला है और अब ये मुहिम एक राष्ट्रव्यापी मांग में बदल चुकी है और इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ब्रिटेन की सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि जिस देश के कंधों पर लूटे गए श्रेय का बोझ ज्यादा होता है उस राष्ट्र को एक ना एक दिन जरूर झुकना पड़ता है। इसलिए ब्रिटेन को अब राधानाथ सिकदर को उनका खोया हुआ श्रेय दिलाने के लिए खुलकर सामने आना चाहिए। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट से जब हमने माउंट सिकदर का विचार आप सबके सामने रखा तो हमें यह उम्मीद थी कि भारत के लोग ब्रिटिश राज में हुई इस ऐतिहासिक लूट का डीएनए समझेंगे और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सब ने इस लूट को न सिर्फ समझा बल्कि इस विचार ने राधानाथ सिकदर को घर घर तक पहुंचा दिया। और यह तब हुआ है जब आप सबको राधानाथ सिकदर के बारे में ना तो आपके स्कूल में पढ़ाया गया, ना कॉलेज में पढ़ाया गया, ना ही इतिहास में उनके बारे में कोई जिक्र किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि राधानाथ सिकदर अपनी मृत्यु के 150 वर्ष बाद भारत में पहली बार कल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। सोचिए, जिस महान गणितज्ञ के बारे में लोगों को कुछ दिन पहले तक कोई जानकारी तक नहीं थी, उनके लिए ट्विटर पर एक अभियान चला और कुछ ही समय में इसने माउंट एवरेस्ट जैसा विशाल रूप ले लिया। राधानाथ सिकदर को ट्रेंड कराने के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी सड़क पर कब्जा नहीं करना पड़ा, कोई नारेबाजी नहीं करनी पड़ी, लोकतंत्र के नाम पर डराने की कोई कोशिश नहीं हुई, कोई झंडे नहीं लहराए गए। सबसे बड़ी बात, राधानाथ सिकदर कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, वो क्रिकेट नहीं खेलते, वो फिल्मों में काम नहीं करते, वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद कल वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे और यही आप सबकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जो चाहे कर सकते हैं। इस देश की जनता के अंदर इतनी ताकत है, हमारे दर्शकों के अंदर इतनी ताकत है कि वो राधानाथ सिकदर को अब घर घर तक पहुंचा चुके हैं अपनी ताकत के दम पर। और हम आपको यहां एक और बात बताना चाहते हैं कि कल ट्विटर पर हमारे इस अभियान से जुड़े 3 टॉप ट्रेंड्स थे। कल राधानाथ सिकदर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे पूरे देश में और लोग राधानाथ सिकदर के बारे में चर्चा कर रहे थे, माउंट एवरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। राधानाथ सिकदर का निधन 57 वर्ष की उम्र में वर्ष 1870 में हो गया था। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था और आज इसीलिए उनकी ये कहानी सुनाने वाला उनका कोई अपना इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार नहीं है। और इसीलिए हमने कल भी आपसे कहा था, अब हम लोग ही राधानाथ सिकदर के परिवार हैं, आप ही राधानाथ सिकदर का असली परिवार है। आज हमने राधानाथ सिकदर के व्यक्तित्व और उनकी अद्भुत उपलब्धियों को और करीब से समझने के लिए उनके बारे में और ज्यादा शोध किया, रिसर्च की और ज्यादा जानकारियां इकट्ठा की। इसलिए आज आपको हमारा यह विश्लेषण बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना चाहते हैं जिससे आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। यह ट्रेलर हमारी इसी मुहिम से जुड़ा हुआ है जिसमें देश भर से आई लोगों की प्रतिक्रियाओं को हमने शामिल किया है, क्योंकि हमें लगता है कि जो मुहिम हमने शुरू की थी उसे अब भारत के लोगों ने यानी आप सब ने अपना लिया है और हम सब एक टीम की तरह, एक परिवार की तरह, एक टीम बनकर माउंट एवरेस्ट को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसलिए यह 2021 का आजादी का आंदोलन है। राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था। और यहां आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। जो सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को मापने का काम राधानाथ सिकदर को सौंपा गया। मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम
एवरेस्ट के इतने करीब आ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया है और सिकदर के नाम से ही प्रसिद्ध होना चाहिए। इस परंपरा को जो भी ब्रिटिश काल के अंदर जो उस समय का साम्राज्य था, लेकिन आज अपनी भारत सरकार को इस पहल को आगे बढ़ा के और बच्चों के पाठ्यक्रम में भी अनिवार्य हो जाएगा जो आगे रहेगा। जो आज तक हम लोग मिसगाइड होते हुए हैं, परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी कितनी पीढ़ी चेंज होगी आपके हिसाब से? 1852 के हिसाब से अब तक के टाइम में देखिए लोगों को किसको मिला और किया किसने सर? सिकदर के नाम से जो बात चल रही है और इस बात की भी सत्य की विशेष रूप से जांच होनी चाहिए। इसके लिए चाहे तो सरकार एक कमेटी बना ले। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे इसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। नेपाल में इसका अलग नाम है, चाइना में इसका अपना लोकल नाम है। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसी जगह रह गया जहाँ पे इसको माउंट एवरेस्ट बुलाया जा रहा है। जब तक कि अगर सही बात है तो 100% इसका नाम चेंज करना चाहिए और अपने गुलामी का ये सब हटाना चाहिए। जो एवरेस्ट थे ये तो हमारे इंडिया के थे नहीं पहले, ये बाहर से आके इन्होंने जो भी करा है, तो इनका कहीं ना जिस तरह से योगदान था, इनका भी नाम उस हिसाब से हमें आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार को ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि इनको भी ऊपर कैसे सम्मान मिले। भारतीयों के बच्चों के मन में एक बड़ी कॉन्फिडेंस जागृत होगा कि हमारे पूर्वज ऐसे थे तो हम क्यों ना ऐसे बने। ये चीज़ें उजागर करना बहुत ज़रूरी है। एवरेस्ट के बारे में तो बहुत गलत नॉलेजेस दी गई हैं, सही पता होना चाहिए सब लोगों को और अपने हमारे देश के बारे में हमें सही ज्ञान मिलना चाहिए। राधानाथ सिकदर जी का नाम कोई नहीं जानता था। वो एक ऐसा नाम था कि मुश्किल से देश में कुछ ही लोग उनको जानते थे, पर धन्यवाद देना चाहता हूँ जी न्यूज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों ने उस नाम को जाना पहचाना। मुझे लगता है कि अभी केंद्रीय सरकार इस पे बहुत सारे नियम कानून भी लाएंगी, एक्शन भी लेंगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नामों, स्टेशनों और अलग अलग जगहों का नाम चेंज करके उनको पूर्ण में पहले के नाम से लाया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार इस पे भी ध्यान दें और सही व्यक्ति को उनका श्रेय दिया जाए। केंद्र सरकार को एक ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिससे माउंट एवरेस्ट का नाम चेंज होकर जो उनको एक्चुअल क्रेडिट जिसको मिलना चाहिए, जिसके उनको हाइट जो इंडियन मैथमेटिशियन थे राधानाथ सिकदर जी को देना चाहिए। जी न्यूज़ और जी न्यूज़ की पूरी टीम ने ये एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। माउंट एवरेस्ट का नाम बदल के माउंट सिकदर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे किया वो हमारी विरासत को एक प्रकार से लूटने के बराबर है। जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं या जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी और हमारे देश का नाम रोशन होगा। बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे इंडिया से जिनका नाम रखा जाए, मतलब एक टाइप की रिस्पेक्ट मिलेगी इंडिया को। देश के गणितज्ञ जिन्होंने इसकी ऊंचाई को वास्तव में नापा था, उनके नाम पर इसका नाम होना चाहिए और हमें उसी नाम से पुकारना चाहिए। इस मुहिम का हम समर्थन करते हैं।